Good morning everyone. Welcome in Unique School Seeker. In previous class we were reading about first chemical properties, reaction with oxygen of metals and non-metal. ठीक है. Our topic chemical properties is running. In first point, reaction with oxygen are completed in previous class. In this class, second point, reaction with water, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी अपन करेंगे. फर्स्ट जो अपन ने पढ़ा था रिएक्शन विथ ऑक्सीजन में, अपन ने वहाँ पर मेटल का पढ़ा कि मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, नॉन मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है. मेटल ऑक्साइड बेसिक होता है नेचर के अंदर, नॉन मेटल जो है वो एसिडिक होता है नेचर के अंदर. इसके अलावा यहाँ पर एक रीजन से क्वेश्चन बनता है कि जनरली अपन देखते हैं कि जो जैसे सिल्वर है या गोल्ड है, ये लाइकली अपन देखते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर रहते हैं तो एटमॉस्फेयर पर रहने पर ये कोरोड हो जाते हैं. ठीक है, या इनके ऊपर जो है एक अलग जो लेयर है सब्सटेंसेस की वो फॉर्म हो जाती है, जिसके कारण इनकी जो लस्ट्रेस जो है यानी जो ये चमक है इनकी वो क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है. तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है जो अपन ने पढ़ा रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, यानी कि क्या होता है कि जो मेटल है यानी जो सिल्वर है या गोल्ड है तो ये क्या करते हैं एयर के साथ में रिएक्ट करते हैं. वैसे कि दोनों ही क्या होते हैं रिएक्ट वेरी स्लोली क्या करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं. लॉन्ग टाइम इनको लगता है रिएक्ट करने के अंदर, क्योंकि ये वेरी लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है बहुत ही गोल्ड और सिल्वर. बट सिल्वर में यदि अपन देखते हैं जनरली तो बहुत कोरोड हो जाता है, यानी उसकी जो लस्टरस जो प्रॉपर्टी है, जो चमक है उसके ऊपर से वो क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है. तो वो रीज़न क्या है उसका रीज़न है कि वो क्या कर लेती है, मेटल जो है वो एयर के साथ में रिएक्शन करता है. अपन उसको एटमॉस्फेयर के अंदर लेफ्ट कर देते हैं तो वो एयर के साथ में यानी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके और सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मेशन जो है लेयर जो है वो फॉर्मेशन कर लेता है. लाइक एज एल्यूमिनियम है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है, और कॉपर है कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है, जिंक ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है. इस प्रकार क्या हो जाता है कि वेरियस जो मेटल्स हैं वो कोरोड होती है. बट रस्टिंग जो प्रोसेस है वो सिर्फ किसमें होती है, आयरन के अंदर होती है. आयरन तो क्या हो जाता है, रस्ट हो जाता है, जिसके कारण वेरियस एनोमरस जो इकोनॉमी है वो वेस्ट भी होती है. अपनी कंट्री की अपन बात करें या अपने होम अपने घर की अपन बात करें तो भी क्या होता है कि जो आयरन के जो भी सब्सटेंसेज हैं उनको चेंज करने के अंदर अपनी कंट्री के एनोमरस जो इकोनॉमी है वो वेस्ट होती है. अब यहाँ पर अपन बात करते हैं, अपन अपनी बात हुई किसकी इम्पोर्टेंट कि रिएक्शन विथ ऑक्सीजन की, और इसका अपन एक रीजन का क्वेश्चन जो है वो यहाँ से अपना फॉर्म हो रहा था और वो क्वेश्चन अपन ने यहाँ से सॉल्व किया. अब सेकंड जो है रिएक्शन विथ वाटर. सेकंड क्या है, रिएक्शन विथ वाटर. तो फर्स्टली ये अपन बात करते हैं कि मेटल जो है रिएक्ट विथ वाटर एंड फॉर्म, और क्या फॉर्म करती हैं, ये फॉर्म करते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड. इसका फॉर्मेशन करते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, जैसे कि देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. जैसे कि है मैग्नीशियम की अपन बात कर लेते हैं, या अपन जैसे मान लो कि एक सोडियम की बात कर लेते हैं साथ में. तो एक तो मैग्नीशियम है एक सोडियम है, ये देखो. ठीक है, ये इसके साथ में रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके क्या फॉर्म करता है, मैग्नीशियम जो है ये फॉर्म करता है MgOH2 का होल ट्वाइस. OH का होल ट्वाइस इसको बोलते हैं. यानी क्या बन गया, ये बन गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. इसका फॉर्मेशन हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, और साथ में क्या होती है, हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाती है. कौन सी गैस रिमूव होती है,
हाइड्रोजन गैस जो है, यह हाइड्रोजन गैस जो है इसके साथ में क्या होती है, रिलीज होती है। यहाँ पर देखो अब ये जो MgOH2 बना रहे ये क्या है, ये ऑक्सीजन जो है वाटर जो है, ये वाटर क्या होता है, ये ब्रेक होता है H और OH में, इसमें ब्रेक होता है H और OH में ये ब्रेक होता है। तो ये OH के साथ में तो क्या कर लेता है, मैग्नीशियम रिएक्ट करता है, ये H जो है ये आगे यहाँ पर H2 के फॉर्म में बाहर रिलीज हो रही है। जैसे कि मैं आपको बात करूँ, यहाँ से 2 अपन मॉलिक्यूल लेते हैं वाटर के, तो 2 वाटर के अपन मॉलिक्यूल लेंगे तो यहाँ से लाइकली 2H, 2 तो हाइड्रोजन हो जाएंगे और 2 ही क्या हो जाएंगे, OH हो जाएंगे। तो यहाँ इन 2H के साथ में मैग्नीशियम जो है वो रिएक्ट करेगा और 2H यानी H2 की फॉर्म में क्या हो जाएगी, यहाँ से हाइड्रोजन गैस जो है वो रिमूव हो जाएगी। इसी प्रकार सेम एज अपन सोडियम की रिएक्शन जो है वो वाटर के साथ में करवाते हैं, टिल देन में अपने को क्या गेन होगा, NaOH, क्या गेन होता है अपने को, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड और प्लस H2। जो हाइड्रोजन गैस है, यह हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होती है। ठीक है, बहुत ही क्या है, दोनों क्या है, रिएक्टिव मेटल है जो कि क्या करते हैं, वाटर के साथ में रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होती है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन है, अपन बात करें मेनली तो कि इनकी जो रिएक्टिविटी है, यदि अपन देखें इन मेटल्स की रिएक्टिविटी कि ये जिस प्रकार से रिएक्शन करते हैं, तो अपन देखते हैं तो सोडियम और एक है पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम, ये बोथ ही क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये कैसे होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। इसके बाद में कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, ये क्या होते हैं, इससे लेस रिएक्टिव होते हैं, इससे क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं। और नेक्स्ट अपन लेट द एंड बात करें, जैसे लाइक एज अपन बात करें मरकरी की है, Hg, Cu कॉपर है, या लास्ट में अपन चलते हैं तो Ag सिल्वर है, Au गोल्ड है, ये क्या होते हैं, वेरी लिस्ट जो है रिएक्टिव एलिमेंट, वेरी लिस्ट रिएक्टिव जो है वो मेटल्स हैं। तो यहाँ अपने को एक एक्टिविटी के बेस पर ये एक्सप्लेन किया हुआ है, सभी का तो नहीं किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम का मेनली क्या किया गया है, इसको एक्सप्लेन किया गया है उसको, ठीक है। और इसके साथ में लिया गया है एक जो है वो जिंक लिया गया है। और तो यहाँ पर बात करते हैं पीबी लेड का एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो यहाँ देखो बात करते हैं, क्या कह रहा है कि 3 अपने को क्या लेनी है, टेस्ट ट्यूब लेनी है। उन 3 टेस्ट ट्यूब के अंदर अपने को क्या करना है, वाटर डालना है, ठीक है। और वाटर में पहले तो क्या करना है, अपने को कोल्ड वाटर डालना है और कोल्ड वाटर के साथ में मैग्नीशियम की, एल्यूमिनियम की, सॉरी जिंक की और पीबी लेड की जो है वो रिएक्शन करवानी है। पहले तो किसके साथ करवानी है, कोल्ड वाटर के साथ में। और आफ्टर देन फिर क्या करवाना है, हॉट वाटर लेना है और उस हॉट वाटर के साथ में इनकी रिएक्शन करवानी है। तो अपन क्या देखेंगे यहाँ पर, जनरली अपन ऑब्जर्वेशन में क्या फाइंड करेंगे कि मैग्नीशियम जो है, ये मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ में तो क्या करता है, माइल्डली रिएक्शन करता है। क्या करता है, माइल्डली रिएक्शन करता है। बट यदि हॉट वाटर के साथ में देखें तो ये विगर्सली क्या करता है, रिएक्शन करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका प्रोडक्शन करता है। ओके, तो यू मे नाउ अंडरस्टैंड दैट। तो यहाँ से अपन ने क्या फाइंड किया कि सोडियम, पोटेशियम और आफ्टर देन क्या होता है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है, ये इससे क्या होते हैं, लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं, इन मेनली अपन इम्पॉर्टेंट बात यहाँ सोडियम की करते हैं। तो सोडियम को जैसे ही वाटर की सरफेस के ऊपर अपन डालते हैं, जैसे मान लो वाटर के अंदर अपन ने सोडियम का एक पीस लिया, स्मॉल पीस लिया, और उस स्मॉल पीस को अपन क्या करते हैं कि वाटर की सरफेस के ऊपर डाल देते हैं या वाटर में अपन उसको पुट कर देते हैं। तो वो सोडियम जो है, सोडियम का जो मेटल है वो क्या करता है कि वाटर की जो सरफेस है, उस वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करता है। वाटर की सरफेस पर क्या करता है, फ्लोट करता है। और वाटर की सरफेस पर फ्लोट करता हुआ और क्या करता है, एनर्जी वहाँ से प्रोड्यूस करता है। वहाँ से किसका प्रोडक्शन करता है,
एनर्जी का प्रोडक्शन करता है। अब एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे होता है, क्योंकि वहाँ पर NaOH का फॉर्मेशन होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और हाइड्रोजन अपने को पता है हाइड्रोजन गैस का क्या कैरेक्टर है, ये क्या होती है, सेल्फ बर्न होती है। सेल्फ क्या होती है, बर्न होती है। ऑक्सीजन जो होती है वो क्या होती है, वो हेल्पफुल होती है बर्निंग प्रोसेस में। ठीक है, ऑक्सीजन तो क्या होती है, हेल्पफुल होती है बर्निंग प्रोसेस में। और हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन क्या होती है, सेल्फ बर्न होती है। इसलिए यहाँ से क्या होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। और लाइकली जनरली आपने कभी यदि मैजिशियन को देखा होगा तो वो आपसे कहता है कि देखो वाटर के अंदर अपने को बर्न करते हैं, वाटर में अपन आग प्रोडक्शन करते हैं, फायर का प्रोडक्शन करता है वो, और वो आपको दिखाता है। तो उसमें वो करता क्या है, वो करता है वाटर के अंदर क्या करता है, मैग्नीशियम का एक पीस डालता है, और मैग्नीशियम के पीस डालने पर उसमें क्या होती है, जनरेट फायर जनरेट होती है, फायर का प्रोडक्शन होता है। और किसके कारण होता है वो होता है हाइड्रोजन के रिलीज होने के कारण। ड्यू टू द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है और वो अपने को आपको फायर जो है वो दिखाता है। तो ये क्या हुई, एक इम्पॉर्टेंट बात हुई, इसलिए कि अपन ने यहाँ देखा, फर्स्टली भी देखा अपन ने कि सोडियम जो है वो एयर के साथ में भी रिएक्शन करता है, सोडियम जो है ये वाटर के साथ में भी रिएक्शन करता है। तो फिर यहाँ पर अपन यहाँ से क्या देखते हैं कि इसकी जो रिएक्शन है भाई, इसको ना तो अपन एयर में पुट कर सकते, ना इसको अपन वाटर के अंदर पुट कर सकते। तो फिर अपन इसको पुट कहाँ करते हैं, तो अपन जो सोडियम है, इस सोडियम को कहाँ रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। और केरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है, इसका रीज़न आपको मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अपने बुक के अंदर जो है लिखा हुआ है कि सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव, सोडियम मेटल इज़ वेरी रिएक्टिव, इट रिएक्ट विगरसली विथ ऑक्सीजन एंड वाटर, a lot of heat is generated in the reaction is therefore stored in kerosene. ओके, तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया। ये अपना एक क्या है कि ये भी एक रीजन का है क्वेश्चन है, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से फाइंड होता है। इसके बाद में अपन ने इसका ऑब्जर्वेशन अपन ने इसका फाइंड कर लिया, अपन ने इससे कंक्लूजन फाइंड किया। अब बात करते हैं कि अपन ने ऑब्जर्वेशन यहाँ से फाइंड किया, अब यहाँ से अपन कंक्लूजन की बात करते हैं। तो कंक्लूजन वैसे तो मैंने आपको जनरली एक्सप्लेन यहाँ कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा यहाँ से कर देता हूँ एक्सप्लेन, जो भी अपन ने एक्टिविटी की उस एक्टिविटी से, कि सोडियम जो है वो वेरी रिएक्टिव होता है। देन किसके, मैग्नीशियम के क्या होता है, रिएक्टिव होता है। चाहे मैग्नीशियम हो, आयरन हो, जिंक हो, सबसे क्या होता है, वो मोस्ट जो है वो रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट अपन देखें, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड आर द लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स। तो ये सभी क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। ये अपन ने किससे फाइंड किया है, एक्टिविटी से अपन ने फाइंड किया है। अब सेम जो अपन एक्टिविटी है ये अपन किसके साथ में शो करते हैं, अब नॉन मेटल के साथ में करते हैं। तो नॉन मेटल में अपन क्या देखते हैं, देखो अपन क्या करते हैं, नॉन मेटल जो है, नॉन मेटल की किसके साथ रिएक्शन करवाएं, वाटर के साथ में रिएक्शन करवाएं। तो नॉन मेटल की वाटर के साथ में रिएक्शन करवाने पर अपने पास क्या फाइंड होगा, यहाँ पर इसके साथ में हाइड्रोजन गैस है ना। तो क्या फाइंड होगा, नॉन मेटल की वाटर के साथ में रिएक्शन से नॉन मेटल की वाटर के साथ में रिएक्शन शो नहीं होगी, यानी कि यहाँ क्या नहीं होगी, रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, मतलब मीन्स यहाँ क्या है कि मेटल जो है ये तो वाटर के साथ में रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन करता है। बट नॉन मेटल जो है, ये नॉन मेटल किसके साथ रिएक्शन शो नहीं करता, वाटर के साथ में रिएक्शन जो है वो शो नहीं करता है। अब जब नॉन मेटल वाटर के साथ में रिएक्शन ही नहीं करता है तो इसकी ये प्रॉपर्टी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ से अपना जो डिफरेंस था, जो थर्ड डिफरेंस है मेटल और नॉन मेटल के बीच में, कि मेटल जो है, मेटल react with water and form metal hydroxide and production of hydrogen gas, and non metal does not react with water। बट यहाँ से भी एक क्या है, क्वेश्चन बनता है, क्योंकि जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस जिसको सिंबल P से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये जो फॉस्फोरस है, इस फॉस्फोरस को अपन देखते हैं तो ये क्या होता है, ये रिएक्टिव है। कैसा है ये रिएक्टिव नॉन मेटल है। और रिएक्टिव होने के कारण ये क्या करता है कि जनरली किसके साथ रिएक्शन करता है, एयर के साथ में, तो ये रिएक्शन करता है।
बट नॉन मेटल जो है ये किसके साथ रिएक्ट नहीं करती, वाटर के साथ में रिएक्ट नहीं करती है। इसलिए जो फॉस्फोरस है, इस फॉस्फोरस को कहाँ स्टोर रखा जाता है, स्टोर्ड इन वाटर। फॉस्फोरस को कहाँ स्टोर किया जाता है, फॉस्फोरस को स्टोर रखा जाता है किस, कहाँ पर, वाटर में फॉस्फोरस को स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो अंडरस्टैंड हुए। तो आज अपन ने दो जो है, एक तो टू अपन ने रीजन के क्वेश्चन यहाँ पर रिएक्शन विथ वाटर में अपन यहाँ से पढ़े हैं। एक तो अपन ने सोडियम के लिए क्वेश्चन किया है और दूसरा अपन ने फॉस्फोरस के लिए किया है कि फॉस्फोरस को वाटर के अंदर स्टोर क्यों किया जाता है। तो फॉस्फोरस को वाटर में स्टोर इसलिए किया जाता है कि फॉस्फोरस जो है एक वेरी रिएक्टिव एलिमेंट है या वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल है जो कि एयर के साथ में रिएक्शन शो करता है, बट नॉन मेटल होने के कारण यह वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करता है और वाटर के साथ में रिएक्शन नहीं करने के कारण यानी ड्यू टू दिस रीजन इसको कहाँ स्टोर किया जाता है, वाटर में स्टोर किया जाता है। और सोडियम वाला अपन ने पढ़ा कि सोडियम को केरोसिन ऑयल के अंदर क्यों स्टोर किया जाता है, वाई वी स्टोर्ड केरोसिन ऑयल, सोडियम इन केरोसिन ऑयल। तो केरोसिन ऑयल में इसको इसलिए किया जाता है क्योंकि सोडियम इज़ वेरी रिएक्टिव एलिमेंट और वेरी रिएक्टिव होता है और ये रिएक्ट करता है किसके साथ में, एयर और वाटर दोनों के साथ में विगर्सली रिएक्ट करता है, रिएक्शन करके हीट रिलीज करता है, यानी कि यहाँ से क्या करता है, ये फायर कैच करता है। इसलिए इसको कहाँ रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में रखा जाता है क्योंकि केरोसिन के साथ में ये रिएक्शन शो नहीं करता है। तो अपने दो क्वेश्चन हुए, इसके अलावा मैंने एक क्वेश्चन आपको रिएक्शन विथ ऑक्सीजन के साथ में भी जो है वहाँ का भी मैंने आपको शो बताया कि जो सिल्वर जो मेटल है ये जनरली जो है अपने को कोरोड चीन होती है। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि वो जो मेटल है ये क्या करता है, एयर के साथ में ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड की लेयर जो है वो फॉर्म कर लेता है, जिसके कारण ड्यू टू दिस रीजन क्या हो जाती है, सिल्वर या जो है इनकी जो लस्ट्रस है वो क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। तो ये 3 क्वेश्चंस थे और उसके बाद में अपना ये एक डिफरेंस यहाँ से अपना निकल के आ गया कि नॉन मेटल जो है वो वाटर के साथ में रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं और नॉन मेटल जो है ये वाटर के साथ में रिएक्शन करके नॉन रिएक्शन शो करते हैं, यानी कोई रिएक्शन जो है यहाँ पर नहीं होती। ओके, तो यदि आपको कोई डाउट हो, यहाँ से कोई बात आपको नहीं समझ में आई हो तो आप मेरे से जो है डाउट बॉक्स के अंदर आप अपना डाउट सेंड कर सकते हैं और अदरवाइज जो है नेक्स्ट क्लास के लिए, नेक्स्ट क्लास तक थैंक यू।